हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वह है गैस सिलेंडर यूज के कुछ टिप्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि गैस सिलेंडर खरीदते समय हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हम देखेंगे कि हम जो किचन में जो एसेसरीज प्रयोग करते हैं वह कैसे होने चाहिए। तीसरा, हम देखेंगे दोस्तों किचन के एनवायरनमेंट। और चौथा देखेंगे कि यदि कोई एक्सीडेंट या इमरजेंसी हो जाती है तो हम उस स्थिति में क्या कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इन टिप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि एक हम सही गैस सिलेंडर कैसे चुन सकते हैं। तो गैस यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप जब भी गैस सिलेंडर लेने जाएं, आपके जो गैस का जो कार्ड है वही से आप लें, यानी कि आप किसी दूसरे कार्ड का प्रयोग न करें या फिर दूसरे तरह का कोई भी तरीका ना अपनाएं। क्योंकि ऐसा करने के बाद दोस्तों यदि किसी तरह का कोई दुर्घटना हो जाता है तो आप इंश्योरेंस क्लेम का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। दूसरा बात करते हैं दोस्तों कि आपको ज़्यादा पुराना या फिर ज़्यादा डैमेज टाइप का जो गैस सिलेंडर होगा उसको आप नहीं लीजिए। तीसरा बात करते हैं कि आपको जो है गैस सिलेंडर ले रहे हैं तो सबसे पहले चेक कीजिए कि उसका सील लगा होना चाहिए। और सील के ऊपर भी आपको एक होलो मार्क दिखेगा, यानी कि होलोग्राम जो होता है जो चमकता है उस टाइप का मार्क होगा और उसमें लिखा हुआ भी होता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो वो आप देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप क्या कीजिए कि उसका एक्सपायरी डेट आप कहाँ देखेंगे, तो जो गैस का जो राउंड वाला जो हैंडल होता है उसके नीचे से देखिएगा कि एक पट्टा रहता है 3 ठो। उस पट्टे के अंदर से देखिएगा तो वहाँ पर आपको A B C D और उसके बाद 27 28 29 इस टाइप से आपको लिखा हुआ मिलेगा। ABCD आपको दोस्तों 3 महीने को जो है डिनोट करता है। ए का मतलब हो गया कि जनवरी फरवरी मार्च, बी का मतलब हो गया अप्रैल मई जून, और सी का मतलब हो गया जुलाई अगस्त सितंबर। उसके बाद डी अगर है तो आप देखिएगा कि अक्टूबर नवंबर और दिसंबर को डिनोट करता है। उसके बाद जो ईयर है तो वहाँ पर 27 28 कुछ भी लिखा होगा, यानी कि उसके पुराना अगर हो रहा है तो आप उसको मत लीजिए। इसके बाद दोस्तों गाइस बात करते हैं कि यदि आप यहाँ तक देख लिए तो अब आपका काम है उसको चेक करना कि वो लीकेज है या नहीं है। इसको आप कैसे चेक कीजिएगा, तो आप उसका अब सील को निकाल दीजिए और उसके बाद अपने अंगूठे से जो गैस सिलेंडर का जो कैप है उसको हटा करके और अंगूठे से लगभग 30 सेकंड आप दबा करके रख सकते हैं। दोस्तों यदि लीकेज होगा तो आप वहाँ तक रख ही नहीं पाएंगे उतना देर तक, क्योंकि वो आपको प्रेशर से बाहर फेंक देगा। और अगर फिर भी आप चेक करना चाहें तो दबा कर रखिए, उसके बाद कान के पास ऐसे कान को वहाँ ले जाइए और उसके बाद ऐसे अचानक से हटाइएगा तो पुप टाइप का आवाज़ होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से भी समझ सकते हैं या उनसे चेक करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे पॉइंट की। तो गाइज दूसरा जो पॉइंट है वह है किचन के जो एसेसरीज हैं उसको लेकर के। तो गाइज यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहला चीज़ कि जो हमारा किचन के एसेसरीज है, जैसे कि यानी कि स्टोव आपका हो गया, लाइटर हो गया, रेगुलेटर हो गया, कुकर को भी रख लेते हैं, पाइप हो गया। तो इस तरह के जो चीज़ हैं वो आपका ISI मार्का का होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम दूसरा बात करते हैं कि ये जो आइटम हमने बात की है ये आपका पूरी तरह से फंक्शनेबल है कि नहीं, ये आपको बीच बीच में जांच करना है। यानी कि लाइटर को चेक करिए ऐसे कभी कभी लग रहा करके कि वो स्पार्किंग दे रहा है कि नहीं बराबर। दूसरा चीज़ चेक करिए कि आपका गैस वगैरह सब ब्लॉकेज तो नहीं है। तीसरा चीज़ आप चेक करिए कि आपका जो रेगुलेटर है उसका जो नोजल है वो अप डाउन होता है, कि जब आप गैस जैसे कि चेंज करें तो एक बार चेक कर सकते हैं उसको। ठीक है, ऐसे बीच में निकाल कर चेक करने का वैसा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब चेंज करें तो देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप कुकर का भी ब्लॉकेज वगैरह को देखते रहिए। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की। तो दोस्तों हमारा इसमें जो तीसरा जो टॉपिक है कि एसेसरीज को लेकर के, दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा जो पाइप रहता है जो गैस सिलेंडर और गैस स्टोव के बीच में जो लगा रहता है उस पर एक क्लिप लगता है दोस्तों। तो वो आप क्लिप अवश्य रूप से पाइप के अंदर इंस्टॉल कीजिए, इससे क्या होगा, पाइप से गैस लीकेज की संभावना खत्म हो जाती है। दोस्तों आज के वीडियो का जो हमारा तीसरा पॉइंट है वह है दोस्तों हमारे किचन के इन्वायरमेंट को लेकर के। तो दोस्तों आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहला चीज़ है दोस्तों कि आपका जो किचन है उसका वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपके जो किचन का जो गैस निकलने की जो साधन है वह प्रॉपर होने चाहिए। दूसरा है दोस्तों वहाँ पर यानी कि किचन में लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और दोस्तों इसमें तीसरा बात करें तो तीसरा बात दोस्तों कि जो हमारा गैस स्टोव है उस पर ऐसा ना हो कि हमारे गैस पर डायरेक्ट हवा का प्रभाव पड़े, यानी कि डायरेक्ट विंड का प्रभाव पड़े। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं तो हमारा जो किचन है दोस्तों उसका जो है कि जो लेवल यानी कि जहाँ हम स्टोव रखते हैं और जो सिलेंडर रखते हैं उसके बीच का दोस्तों जो गैप है वो कम से कम आधा फीट का होना चाहिए। और दोस्तों इस पर हम अगला बात करें तो दोस्तों हमारा जो गैस है किचन का जो है उसके आसपास दोस्तों हमारा जो फ्लेमेबल चीज़ है यानी कि जो जिससे आग लगने की संभावना है वो आसपास में नहीं रखना चाहिए।
फ्रेंड्स आज के वीडियो का जो हमारा चौथा पॉइंट है वह दोस्तों हाउ टू यूज गैस सिलेंडर एंड स्टोव। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है कि सुबह सुबह जब हम गैस जलाने जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी खिड़कियों को खोल लेना चाहिए ताकि अंदर की जो गैस है वह बाहर निकल सके और बाहर से हमारी ताज़ा हवा अंदर आ सके। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि यदि हम गैस जला रहे हैं तो 3-4 बार अगर हम अपने लाइटर से शूट किए उसके बाद भी अगर नहीं जल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने गैस का जो स्टोव है उसका नोब को बंद करके थोड़ा देर वेट करना चाहिए और उसके बाद देख लेना चाहिए कि हमारा जो लाइटर है उसमें प्रॉपर स्पार्किंग हो रही है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों दोबारा प्रयास करना चाहिए और गैस का जो बर्नर है उससे हमें थोड़ा सा गैप लेकर ही लाइटर को यूज करना चाहिए ताकि लाइटर जो है ब्लॉक ना हो। उसको दबा करके बहुत लोग यूज करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें तीसरे पॉइंट की। तो दोस्तों सबसे पहला इसमें तीसरा पॉइंट में हम बात करेंगे कि आप जब भी गैस बंद करना है, यानी कि आपका काम हो गया आप गैस बंद करने जा रहे हैं, तो आप रेगुलेटर से पहले बंद करें। उसके बाद आप कुछ देर जब रुकेंगे यानी कि कुछ सेकंड, तो आपका बर्नर में जो जल रहा गैस वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप बर्नर से भी उसको यानी कि स्टोव से भी आप उसको बंद कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यदि आप फिर से चालू कर रहे हैं तो आपको रेगुलेटर से फर्स्ट ऑन कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर बर्नर को चालू कीजिए। ये ज़्यादा सेफ होता है। इससे क्या होता है, पाइप की जो गैस है वो भी खत्म हो जाती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप सोने जा रहे हैं यानी कि रात हो गया आप सोने जा रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से रेगुलेटर और ऊपर से भी आप अच्छी तरह से बंद कर लीजिए और अच्छी तरह से श्योर होकर के ही सोएं। इससे आपके लिए सेफ्टी होगा। दोस्तों आज की वीडियो का जो हमारा पांचवा पॉइंट है दोस्तों वह है गैस सिलेंडर लीकेज को लेकर के। तो दोस्तों यदि आपका गैस सिलेंडर लीकेज कर रहा है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये चेक कीजिए कि वो कम है या अधिक है। यदि आपका लीकेज कम है तो अपने हिसाब से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों यदि तेज है, उसमें आवाज़ भी तेज हो रही है, तो आपको ध्यान देना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या कीजिए, आप उसका रेगुलेटर बंद करके कोशिश कीजिए कि वो रुक जाए। अगर नहीं रुक रहा है तो दोस्तों आप उसका रेगुलेटर को निकाल दीजिए। इसके बाद भी दोस्तों यदि लीकेज नहीं रुक रही है तो आप गैस सिलेंडर के कैप को लगा दीजिए और उसके बाद दोस्तों उसे बाहर सेफ्टी जगह पे ले जाइए। वहाँ पे भीड़ नहीं लगाइए, दूरी बना के रखिए और कुछ भी ज्वलनशील पदार्थ को नहीं जलाइए। और इसके साथ साथ आप जो है इमरजेंसी में कॉल कर दीजिए। दोस्तों हम छठे टिप्स पर बात करें कि यदि गैस सिलेंडर आग पकड़ ले तो क्या करें। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो गैस सिलेंडर जिस साइड में आग पकड़ा वहां से एकदम फ्लेमेबल चीज, कपड़ा उपड़ा जो भी हो उसको एकदम हटा दीजिए, दूर कर दीजिए, इमरजेंसी को कॉल कर दीजिए। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि यदि वो जैसे कि नोजल से कि गैस रेगुलेटर से अगर निकल रहा है, वहाँ से आग पकड़ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि उसको रेगुलेटर को बंद करने का। यदि नहीं हो पा रहा है तो एक बार किसी चीज़ से जो है कि सेफ्टी बनाते हुए किसी चीज़ से उसको ढकने का प्रयास कीजिए। कुछ समय के लिए ढकेगा, कुछ सेकंड के लिए ढकेगा तो आग बंद हो सकता है। यदि दोस्तों ऐसा नहीं संभव हो पा रहा है तो आप ब्लैंकेट का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि गैस सिलेंडर के जो है लीकेज से वो हो रहा है या फिर गैस सिलेंडर के बॉडी पे आग लग रहा है। दोस्तों यदि बॉडी पे आग लग रहा है तो उसे तुरंत एकदम फौरन जो है कि एकदम खुले में ले जाइए, सेफ्टी जगह पे ले जाइए, क्योंकि वो गर्म हो रहा है, हो सकता है वो ब्लास्ट भी कर जाए। और दोस्तों यदि आपका कंट्रोल में नहीं है तुरंत से इमरजेंसी में कॉल कीजिए और उसे एकदम खुले में सेफ्टी जगह पे ले जाइए, दूरी बना करके रखिए। और दोस्तों इमरजेंसी कॉल कर दीजिए और डिस्ट्रीब्यूटर को भी कॉल कर दीजिए। तो गाइज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों किसी प्रकार की यदि हमसे भूल हो गई है, चूक हो गई, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड धन्यवाद।